सी प्लस प्लस बाय जाहिद इकबाल। ये हमारा सी प्लस प्लस से रिलेटेड ट्यूटोरियल है जिसमें हम 9th ट्यूटोरियल स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस का पार्ट नंबर 2 क्लियर करेंगे। पार्ट नंबर 2 में ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। स्ट्रिंग लेंथ, उसके बाद है एक्सेस स्ट्रिंग्स, देन यूजर्स इनपुट स्ट्रिंग और लास्ट में है ओमिटिंग नेम स्पेस। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग जैसा कि आपको पता है कि डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखे ABCDEFG अप टू XYZ। तो स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया टेक्स्ट होता है। अगर आपने देखना हो कि किसी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, तो इसके लिए हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे और वो फंक्शन है लेंथ। उसके बाद है ये हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे। टू गेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग वी यूज़ द लेंथ फंक्शन। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को एक्सेस करने के लिए हम इसमें लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, स्ट्रिंग हमने डेटा टाइप डिक्लेयर की, टेक्स्ट उस वेरिएबल का नेम हुआ, इज इक्वल टू ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। सी आउट में हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज़, फिर हम लिखेंगे इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम डॉट के बाद आप कॉल करेंगे फंक्शन लेंथ को। तो यहाँ पे मैंने लिखा txt डॉट लेंथ, txt शो करता है वेरिएबल नेम। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपका आंसर 26 आएगा, विच मीन्स कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो आपने यहाँ पे लिखे हैं उनकी वैल्यू 26 होती है। एक और मेथड भी है कि अगर आप लेंथ फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप साइज़ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का एक ही काम है। तो चलिए हम इसे डेव सी प्लस प्लस में प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है। तो यहाँ पे हम अपनी न्यू फाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी एग्जांपल रन करते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग और हम अपना वेरिएबल का नेम लिखेंगे जो हमने लिखा था टेक्स्ट इज़ इक्वल के बाद हम लिखेंगे डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे अपना टेक्स्ट जो हमने शो ऑफ करवाना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिख दिए। अब हम इसको प्रिंट आउट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना मैसेज लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़। उसके बाद हम वेरिएबल के नेम को कॉल करेंगे। वेरिएबल का नेम था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखें टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए जब आप यहाँ पे डॉट लिखेंगे ना तो ये आपको सजेस्ट करेगा, क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल करना है, तो ये आपको नंबर ऑफ लिस्ट देगा कि आपने किसे कॉल करना है। तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि हम इतनी डेप्थ में जाए तो यहाँ पे हम खुद ही वो लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे कॉल करना है लेंथ फंक्शन को। ये देखिए मैंने लिख दिया लेंथ। जब मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने मुझे खुद ही वो सिंटैक्स दे दिया कि लेंथ इनटू सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो सेव करते हैं हम इसे लेंथ डॉट cpp। इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आउटपुट आ गई, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 26। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई नेम भी लिख सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरेक्टर्स, तो इसमें वर्ड काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी आउटपुट 10 आएगी। तो हम देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप लेंथ फंक्शन की बजाय आप साइज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो SIZE साइज। इसे दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं, हमारी आउटपुट वही आएगी, दैट इज़ 10। हमारा अगला टॉपिक है एक्सेस स्ट्रिंग्स। एक्सेस का लफ्ज़ में मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना, रसाई हासिल करना। देखिए ऐसा पॉसिबल है कि आपने स्ट्रिंग लिखी हो, स्ट्रिंग में कोई टेक्स्ट लिखा हो, जैसे यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा हेलो, HELLOW हेलो। अगर हमने किसी ख़ास स्पेसिफिक लेटर को हासिल करना हो कि हम सिर्फ उसी लेटर को एक्सेस करें, पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस ना करें। जैसे यहाँ पे मैंने देखें टेक्स्ट लिखा है हेलो, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे आउटपुट में सिर्फ H मिले। तो इसके लिए करना ये होगा कि हमें उस वेरिएबल का नेम लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माई स्ट्रिंग। वेरिएबल का नेम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर लिखना होगा। अब इंडेक्स नंबर क्या है?
इंडेक्स नंबर के लिए आपको मैं पहले अगली स्लाइड समझा देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा इस पे आएंगे। तो देखिए अगली मेरी स्लाइड देखें, उसमें मैंने लिखा जो हमारा टेक्स्ट था हेलो, HELLO हेलो। तो उसके नीचे देखिए मैंने करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिखे हैं, यानी कि 0 1 2 3 4। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ 0। इंडेक्स हमेशा आपका 0 से शुरू होता है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग का जो पहला नंबर होगा उसका इंडेक्स होगा 0। स्ट्रिंग का जो दूसरा कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स होगा 1। स्ट्रिंग का तीसरा कैरेक्टर उसका इंडेक्स 2। स्ट्रिंग का चौथा जो कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स 3। और जो लास्ट यानी कि फिफ्थ कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स 4 होगा। तो अगर आपने इस हेलो में से किसी ख़ास लेटर को एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। अगर आप लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 के तो कंपाइलर देखेगा कि 0 इंडेक्स के ऊपर क्या नंबर है H, तो वो आपको H आउटपुट में रिटर्न कर देगा। अगर आप ब्रैकेट के अंदर 1 लिखते हैं तो कंपाइलर देखेगा कि 1 के ऊपर कौन सा लेटर है E, तो वो आपको E रिटर्न कर देगा। इसी तरह से अगर आप ब्रैकेट में 4 लिखेंगे तो कंपाइलर देखेगा कि 4 के ऊपर कौन सा लेटर है O, तो वो आपको O रिटर्न कर देगा। तो चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड की तरफ। You can access the letters in a string by referring to its index number inside the square bracket। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जस्ट लेटर लिखना होगा और कंपाइलर देखेगा कि उस डिजिट के अकॉर्डिंगली नंबर लेटर कौन सा है, तो वो आपको लेटर आउटपुट में दे देगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हेलो, तो H सबसे पहला कैरेक्टर है और सबसे पहले कैरेक्टर की इंडेक्स 0 होती है, आपने पिछली स्लाइड में देखी। तो जब आप लिखेंगे सी आउट, यानी कि मुझे रिटर्न कर दी जाए वेरिएबल, उस वेरिएबल का इंडेक्स जो 0 है तो वो आपको H रिटर्न में देगा। अगर आप 1 लिखेंगे तो आपको E देगा, L लिखेंगे तो आपको 3 देगा, और लास्ट में अगर आप 4 लिखेंगे तो वो आपको O देगा। तो ये आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ये C++ में कंपाइल करके आप देख सकते हैं, आपको आउटपुट बिल्कुल सही मिलेगी। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग कैरेक्टर में किसी ख़ास लेटर को चेंज कर सकें। पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि हम स्ट्रिंग में से किसी ख़ास लेटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में किसी ख़ास लेटर को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं किसी एक लेटर से। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लिखा था हेलो, HELLO हेलो। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे हेलो की जगह H को रिप्लेस कर दें J से, तो बहुत आसान फंक्शन है। आपको जस्ट करना ये होगा कि आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप फॉर एग्जांपल आप H को रिप्लेस करना चाहते हैं J से, तो H का इंडेक्स क्या था 0, तो आप लिखेंगे वेरिएबल का नेम यानी कि माई स्ट्रिंग 0 इज इक्वल टू, आप सिंगल कोटेशन के अंदर वो लेटर लिखेंगे जो आपने रिप्लेस करवाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 0 इज इक्वल टू J, तो कंपाइलर देखेगा कि 0 इंडेक्स पे कौन सा लेटर है H, तो वो H को हासिल करेगा, और किसके इक्वल है J के, तो वो H को इक्वल कर देगा J से, यानी H को रिप्लेस कर देगा J से। तो आप ये C++ में रन करके देखेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी जेलो, ना कि हेलो। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है यूज़र इनपुट। ये हमने पहले भी टॉपिक क्लियर किया हुआ है कि जिसमें हम सी इन यूज़ करते हैं। सी इन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। क्या आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो आप सी इन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको मैंने पहले नहीं बताई, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। फर्दर मोर हम इसे थोड़ा सा रन करके देख सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये काम हम पहले बार बार कर चुके हैं। अगर आप न्यू हैं या आपको पिछला टॉपिक रिवाइज नहीं है तो चलिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे स्ट्रिंग, और वेरिएबल नेम लिखेंगे क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको 0 से डिक्लेयर कर दें या कुछ भी ना करें, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर ज़रूर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग फुल नेम सेमीकोलन, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम यूज़र से उससे इनपुट लेंगे, उसका नेम लेंगे। तो डेफिनेटली आपने स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवाना है, तो इसके लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे, इतनी स्टेटमेंट हमने लिख ली, ये कंपाइलर मैसेज शो करवाएगा व्हाट इज़ योर नेम। अब ज़रा गौर करें होगा क्या कि अब यूज़र ने इनपुट देनी है, तो हम यूज़ करेंगे सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और देखें यूज़र ने जो नेम देना है वो किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर होगा, और वो वेरिएबल हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, दैट इज़ फुल नेम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फुल नेम। तो यहाँ तक ये काम हुआ कि यूज़र ने अपना नेम दे दिया। अब हम स्क्रीन पे शो करवाएंगे कि भाई आपने ये नाम दिया, आपका नाम ये है।
तो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी और नीचे कर लेते हैं पेस्ट। तो सी आउट में हम लिखेंगे योर नेम इज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। अब हम इसे करते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। तो उससे मुझे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने लिख दिया जाहिद इकबाल। तो उसने मुझे कहा कि योर नेम इज़ जाहिद। ओह, लेकिन इकबाल कहाँ गया? मैंने तो लिखा था जाहिद इकबाल, लेकिन उसने मुझे शो करवा दिया कि योर नेम इज़ जाहिद। तो इसका मतलब कंपाइलर ने जाहिद तक तो आउटपुट सही ली, लेकिन जैसे ही वाइट स्पेस आई, वाइट स्पेस का मतलब देखें, जब मैंने नेम लिखा था ना, मैंने स्पेस दी थी, तो कंपाइलर ने क्या किया कि वो स्पेस से पहले वाले डाटा लेगा, स्पेस के बाद वाला डाटा नहीं लेगा। तो इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर यूज़र ने कोई हैवी किस्म का नेम देना हो, फॉर एग्जांपल उसने लिखना हो मोहम्मद मुस्तनसर हुसैन तारड़, तो अगर उसने कोई बड़ा सा नाम लिखना हो, वो तो सिर्फ मोहम्मद एक्सेप्ट करेगा ना, पहला वर्ड एक्सेप्ट करेगा, पहली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब तो वो ख़त्म कर देगा। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए, ऐसी मुसीबत से बचने के लिए हमें कोई थोड़ा और मेथड यूज़ करना होगा। तो इसके लिए इस परेशानी का हल मौजूद है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट लाइन। गेट लाइन के बाद हम ब्रेसेस लगाते हैं जिसमें हम लिखते हैं सी इन कॉमा फुल नेम। तो जब आप स्ट्रिंग के साथ वर्किंग करते हैं तो आपको गेट लाइन फिर ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि ये आपका फंक्शन है, फंक्शन में हम डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैरामीटर का वर्ड शायद आपके लिए न्यू हो। पैरामीटर का आप लफ्ज़ी मतलब ये समझिए कि जस्ट वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा गौर करें, मैंने लिखा गेट लाइन, फिर ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट में मैंने दो पैरामीटर पास किए, सी इन यानी कि सी इनपुट, और फुल नेम यानी कि हमारा वेरिएबल का नाम। तो इस चीज़ को ज़रा रीड करें। इट टेक्स सी एन एज द फर्स्ट पैरामीटर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल एज अ सेकेंड पैरामीटर। तो गेट लाइन के बाद ब्रैकेट में हम सी एन लिखते हैं, सी एन हमारा होता है पहला पैरामीटर, और फुल नेम यानी कि वेरिएबल का नेम, और वेरिएबल नेम आपका होता है सेकेंड पैरामीटर। तो जस्ट आपको करना ये होगा कि आप इस लाइन को, ये लाइन गेट लाइन सी इन फुल नेम, जस्ट इसको सी आउट के बाद पेस्ट कर दें, फिर इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो जो आप वाइट स्पेस के बाद वाला टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको वो आउटपुट में शो करेगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है ओमिटिंग नेम स्पेस। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी, आई थिंक सेकंड या थर्ड ट्यूटोरियल में। तो उसमें यह था कि जब आप लिखते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस std, तो आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको करना ये होगा कि आपको std लिखना पड़ेगा और डबल कॉलन ये वाली चीज़ लिखनी होगी। कहाँ लिखनी होगी? वेरिएबल के नेम से पहले और सी आउट से पहले। तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप यूजिंग नेम स्पेस std ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा 11 ट्यूटोरियल होगा वो उसमें हम कवर करेंगे इफ़, एल्स इफ़ और इफ़, और वो ट्यूटोरियल हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको डेली लाइफ से रिलेट कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप उस ट्यूटोरियल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगला ट्यूटोरियल मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगता है, प्रेजेंटेशन और टीचिंग मेथड, अगर कोई इसमें कोई चीज़ रिक्वायर है तो काइंडली मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अपना ख्याल रखिएगा।